अब ये 2024 के लिए जो लोकसभा में भाषण देते हुए नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि जो उनका तीसरा टर्म है उसमें वो बहुत बड़े बड़े निर्णय लेने वाले हैं। वो बड़े बड़े निर्णय क्या होंगे, क्योंकि यदि मैं सोचूं तो जो बहुत बड़ा उन्होंने एक नीतिगत जो घोषणा उनकी हुई है वो सबसे बड़ी पंचप्रण की हुई है। और वो पिछले वर्ष मतलब 2022 के जो स्वतंत्रता दिवस के भाषण के समय उन्होंने वो पंचप्रण का प्रण किया था। पंचप्रण में था विकसित भारत, मानसिक गुलामी से मुक्ति, और धरोहर का संपादन, धरोहर की संरक्षा, और लास्ट था उसमें नागरिकों के कर्तव्य। तो ये चौथा शायद से क्या है, सभी के प्रति न्याय है, जनरल बात जो है उस तरह की थी उसमें। तो क्या इस संदर्भ में हम बड़े निर्णय अपेक्षा कर सकते हैं? देखिए, ये भी हो सकता है संजय जी, पर मेरा ये मानना है कि जो उन्होंने अयोध्या के संदर्भ में ये कहा वहाँ पर भाषण देते हुए कि ये एक नया कालखंड शुरू हो रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत और संदेश था। अगर अयोध्या में खड़े होकर के प्रधानमंत्री पूरे साधु संत समाज और जो देश की इस समय क्रीम कह सकते हैं हम, अलग अलग क्षेत्रों की जो विभूतियाँ और महान हस्तियाँ वहाँ पर थी, और करीब करीब 160 देशों से अधिक में वो प्रसारण था, और 60 देशों में तो मतलब विशेष आयोजन किए गए थे ऐसे समय पर। तो प्रधानमंत्री ने जो ये बात कही थी उसको हमें एक्चुअल में समझना होगा। नया कालखंड अगर शुरू होने जा रहा है, और इसी में मैं जोड़ दूँ आप पे कि लोकसभा में ये भी कहा कि जो मैं निर्णय लूँगा वो अगले 1000 वर्ष के लिए होंगे। जी, ये बात उन्होंने वहाँ भी कही थी कि हमें अब ये सोचना है, ये सोच करके फैसले लेने हैं, और जो हम फैसले लेंगे वो आने वाले 1000 वर्ष तक इम्पैक्ट डालेंगे, प्रभाव डालेंगे। तो नरेंद्र मोदी के झोली में क्या क्या होता है, क्या क्या छुपा हुआ रहता है, इसका सहज अंदाजा आप लगा नहीं सकते हैं। उनकी जो कार्यशैली होती है और जो परफेक्ट टाइमिंग जो होती है, अब इसी को लेकर के आप देख लीजिए 2019 से लेकर के 2024 तक हर साल पद्म पुरस्कार तो दिए गए, पद्म विभूषण भी दिए गए, पद्म भूषण भी दिए गए, पद्मश्री भी दिए गए, भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया। आखिरी साल में चुनाव से ठीक पहले आप 5 विभूतियों को भारत रत्न दे रहे हैं, जिनमें से केवल एक जीवित हैं, लाल कृष्ण आडवाणी। कर्पूरी ठाकुर नहीं, चौधरी चरण सिंह नहीं, MS स्वामीनाथन नहीं, PV नरसिम्हा राव नहीं। लेकिन जो नहीं है उनके भी जो स्टेट हैं, चाहे कर्पूरी ठाकुर का बिहार हो, चौधरी चरण सिंह का इम्पैक्ट तो बहुत व्यापक है, क्योंकि केवल वेस्ट यूपी में जाट नहीं है, हरियाणा में भी हैं, जम्मू कश्मीर में भी कुछ हैं, हिमाचल में भी कुछ हैं, उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश में है, दिल्ली में भी हैं, हरियाणा और राजस्थान में भी है, पंजाब में जट सिख हैं। तो कहीं ना एक मैसेज देने वाली बात होती है। स्वामीनाथन जिस स्टेट से आते हैं वहाँ कुछ तो इम्पैक्ट होगा, कुछ तो सदाशयता मिलेगी। मेरा कहने का आशय सिर्फ ये है कि इनकी जो टाइमिंग होती है और जो इनकी प्लानिंग होती है वो लाजवाब होती है। बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं, ये मास्टर स्ट्रोक वादी हैं, ये इसी तरह की बातें करते हैं, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देखिए 2014 से लेकर के अब तक का। और अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, कयास लगाएं कि ऐसे कौन से बड़े फैसले हो सकते हैं जिनकी तरफ नरेंद्र मोदी इशारा कर रहे हैं। क्या वो वर्शिप एक्ट है उसको ख़त्म करेंगे? क्या NRC जो ठंडे बस्ते में चली गई थी, क्योंकि संजय जी ये लगातार हम देख रहे हैं जहाँ जहाँ ये गड़बड़ियाँ हो रही हैं, और जब जब इनकी जांच होती है कि इनके पीछे क्या है,
कौन सी ताकतें हैं, तो पता लगता है अभी हल्द्वानी का जो केस हुआ है इसमें जो जांच पड़ताल हुई है, और शुरुआती जांच पड़ताल में ये आ रहा है कि रोहिंग्याज हैं, कुछ ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने एक बहुत नियोजित तरीके से उत्तराखंड में, और ख़ास तौर से जो सीमांत आपके ज़िले हैं वहाँ पर इनकी घुसपैठ कराई है। और ये कहीं रेलवे के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे, कहीं यहाँ तक के बद्रीनाथ में भी, बद्रीनाथ धाम जिसके बारे में ये कहा जाता है कि 8वीं सदी से वहाँ पर ये पीठ है और मठ है, वहाँ पर भी मस्जिदें दिखाई देनी शुरू हो गई हैं। तो ये सारा कुछ जो चल रहा है, जो घुसपैठ हो रही है, जो जिहादी जिस तरह के तमाशे अब कर रहे हैं जगह जगह पर, जिस तरह से डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। जब 2000 में उत्तराखंड बना था केवल 1% मुसलमान थे वहाँ पर, आज इनकी जनसंख्या वहाँ 20 गुना बढ़ चुकी है, 20% जनसंख्या बढ़ चुकी है वहाँ पर। तो ये जो परिवर्तन हो रहे हैं इनको रोकने के लिए क्या करेंगे? क्या कोई दिमाग में है उनके? अगर वो कालखंड की बात करते हैं कि नया कालखंड शुरू हो रहा है, तो वो उन खतरों के प्रति भी अवगत होंगे जो जगह जगह हमें दिखाई देते हैं।